नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में सांगानेर की विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ से भाजपा ने भजन लाल को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि यहाँ से मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी का टिकट काटा गया है। साथ ही कांग्रेस ने यहाँ से पुष्पेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया है और इस बार यहाँ पे काफ़ी वो देखा जा रहा है कि भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। इसी पे चर्चा के लिए मौजूद है पूर्व पार्षद और पूर्व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और मीडिया का काम देख चुके विवेक कालिया जी। कालिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास खबर .com के स्टूडियो में। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि जो मौजूदा विधायक है अशोक लाहौटी का टिकट काटने का क्या आधार रहा? उसके कई कारण रहे हैं, पर एक मोटा कारण मैं आपको बता सकता हूं कि पिछले 5 साल में प्रभावी उपस्थिति का अभाव रहा। इस कारण से भी उनका टिकट कट सकता है या कटा। लेकिन क्या अशोक लाहौटी के टिकट कटने का मौजूदा जो प्रत्याशी है भजन लाल उन पे कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि अशोक लाहौटी का वहाँ माना जा रहा था कि उनको टिकट मिल सकता है। उनको टिकट मिलने की संभावनाएं तब गौण हुई जब दूसरी लिस्ट के अंदर भजन लाल जी का नाम आ गया। उसके बाद में क्योंकि मौजूदा विधायक वो अशोक लाहौटी जी थे, उनके समर्थकों ने विरोध व्यक्त किया था। इतनी जानकारी आप सबके सामने है। इसका कोई विशेष फर्क पार्टी के ऊपर तो नहीं पड़ता है, पर निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के उत्साह पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है सांगनेर की सीट, क्योंकि भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो आपको लगता है कि भाजपा और संघ की यहाँ पे प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है? भाजपा की प्रतिष्ठा यहाँ पे पहले से बहुत बढ़कर रही है। हमारे दिग्गज विधायक पहले यहाँ से जीत के जाते रहे हैं, चाहे विद्या पाठक जी हों, घनश्याम जी तिवारी हों, और फिर बाद में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे पूर्व मेयर अशोक लाहौटी हों। कभी भाजपा ने यहाँ पे हार का मुंह नहीं देखा। पर वे लगभग क्योंकि भाजपा से रचे बसे हुए थे और यहाँ के क्षेत्रों के ही निवास करते थे, इसलिए उनकी यहाँ पे एक पकड़ थी। भजन लाल जी बिल्कुल नए प्रत्याशी हैं सांगानेर के लिए और जयपुर के लिए भी। पदाधिकारी के रूप में वो प्रदेश महामंत्री हैं, पर उनकी स्वीकार्यता कितनी रह पाएगी, यही एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि भजन लाल को अचानक से सांगानेर सीट पे क्यों उतारा गया? क्या भारी प्रत्याशी का मुद्दा यहाँ पे छाया रहेगा? अखबार के माध्यमों से जो सूचना प्राप्त हुई थी उसमें भजन लाल जी ने भरतपुर सीट से डिमांड करी थी, पर जब सूची आई तो उस वक्त अचानक ही भजन लाल जी का नाम प्रकाशित हुआ। इससे सांगानेर के निवासी वोटर अर्थात और उसके अलावा भाजपा के स्वयं के हमारे कार्यकर्ता आश्चर्यचकित रह गए कि ये नाम भरतपुर से जयपुर और जयपुर में सांगानेर में कैसे स्थानांतरित हुआ। तो जो भारी प्रत्याशी का मुद्दा वो छाया हुआ अभी, आप जैसे आप देखते होंगे चुनाव प्रचार चल रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये मुद्दा जो विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी वो उसको उठाएगी? उनको उठाने का अधिकार इसलिए भी नहीं है कि वो पुष्पेंद्र जी जो हैं वो स्वयं ही वहाँ पे बाहर से आए हुए प्रत्याशी थे, पर वो अपने आप को स्थानीय इस आधार पर बताते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर उन्होंने यहाँ पे कार्यालय बनाकर और यहीं पे रह गए। भले ही हार गए थे, पर वो यहाँ पे रचे बसे हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। अशोक लाहौटी वसुंधरा राजे कैंप के माने जाते हैं। नामांकन दाखिल के वक्त वो भजन लाल जी के साथ जरूर नजर आए थे। आप वहाँ से आते हैं, क्या वो चुनाव प्रचार में साथ नजर आ रहे हैं भजन लाल जी के? जब नामांकन भरा था तब साथ नजर आए थे। उसके बाद में क्षेत्र में उनकी उपस्थिति दर्ज अभी तक नहीं हो पाई है। जहाँ तक रही बैठकों का सवाल, उसके अंदर भी वो कहीं दिखे नहीं है अभी तक। मेरा एक ये भी सवाल है पुष्पेंद्र भारद्वाज को लेके। आपने देखा होगा कि उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे अखबारों में कि उन्होंने सांगनेर विधानसभा में इतने कार्य करवाए, भले वो विधायक नहीं बन पाए। तो क्या मौजूदा विधायक अशोक लाहौटी ने कुछ भी कार्य नहीं करवाए थे? और एक कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे जो हार गए थे चुनाव, उन्होंने इतने लंबे चौड़े दावे किए कि उन्होंने 5 साल में काफ़ी विकास कार्य कराए, क्योंकि आप वहाँ से आते हैं। इसके बारे में सच्चाई क्या है? केवल उनकी सरकार के होने के नाते और जो विकास कार्य होते हैं उसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं। विकास कार्य कोई अपनी जेब से तो कोई कराता नहीं है, जनता के पैसे से ही होता है। और रही बात उपस्थिति की, तो और जो विधायक होने के नाते अशोक लाहौटी ने जो कार्य स्वीकृत कराए थे वे भी हुए हैं, पर जगह जगह इसको लेकर विवाद रहा कि वे वहाँ पहुँच जाते थे और उसका एक दिन पहले या कुछ घंटे पहले उस पर उसका उद्घाटन करने की कोशिश करते थे।
जो कि नैतिक रूप से तो गलत है। जिसने स्वीकृत कराया है उसके ऊपर ये बात रहनी चाहिए, पर सरकार बनने या कांग्रेस की सरकार होने के नाते अगर वो ये ऐसा करते हैं तो ये अनैतिक ही कहलाएगा। आप सांगनेर विधानसभा सीट की हर नब्ज को जानते हैं और आपने वहाँ ये देखा है कि भाजपा और कांग्रेस और पार्टी को वोट पड़ते हैं, क्योंकि घनश्याम तिवारी जी वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, अपनी पार्टी बना के उनकी जमानत जब्त हो गई थी। आपको क्या लगता है इस बार सांगनेर की जनता का मूड क्या है? भाजपा की एक संस्कृति है, हम अपने कमल निशान और पार्टी के निर्णयों को फॉलो करते हैं, ज़्यादातर कार्यकर्ता इसको फॉलो करते हैं। पर इस बार एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया जब जिला अध्यक्ष या शहर अध्यक्ष जिनको बोलते हैं वो और उनकी कार्यकारिणी ने यह ज्ञापन दिया या एक तरह से अपनी शिकायत दर्ज कराई कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया जब जयपुर शहर की टिकटों का या अलग अलग सूचियों में वितरण किया गया। तो ये एक आश्चर्यजनक तथ्य के रूप में आया। ऐसा पार्टी में पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ही देखने को आया है कि भाई हमारे जिला अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष की कार्यकारिणी को विश्वास में नहीं लिया गया। यह अखबारों में प्रकाशित हुआ और उसको लेके यहाँ पे हमारे हलकों में भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी चर्चा रही। कालिया जी, जैसे कि वार्डों की बात चल रही थी, कि महत्वपूर्ण सवाल ये सामने आता है कि जब ग्रेटर नगर निगम के चुनाव हुए थे तो किस प्रकार की लीड दोनों दलों में रही थी? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और बड़ा विचारणीय प्रश्न है। दोनों ही पार्टियों के लिए विचारणीय प्रश्न है। जहाँ तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, निश्चित रूप से हमारे वार्डों की संख्या उनसे ज़्यादा है और कांग्रेस भी 15 वार्ड जीती है। पर अगर वोटों के अंतर को, चाहे वो कांग्रेस को पड़े हों 39 वार्डों में और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को पड़े हों, उसमें अंतर बहुत कम हो गया है। हमारी पिछले विधानसभा में लीड थी 35,000 से ऊपर की जी, और उससे पहले जब घनश्याम जी तिवारी यहाँ लगातार 3 बार विधायक रहे, वह जीत भी 65,000 की लीड से थी जी। और उसको देखें तो नगर निगम स्थानीय निकाय के चुनाव में यह अंतर केवल 1500 वोटों का बचा है, अर्थात कांग्रेस ने काफ़ी गेन किया है यहाँ पर। इसको देखते हुए यह सीट हॉट सीट बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने कार्यकर्ताओं को लेके सबको समेट के अपने विजय अभियान को स्थापित रख पाती है। अन्यथा अगर अव्यवस्थित रहे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका आने वाले समय में यहाँ के स्थानीय वोटर जवाब देंगे। एक राजनीतिक समीकरण की बात की जाए, वहाँ पे क्या राजनीतिक समीकरण आप देखते हैं? निर्दलीय भी काफ़ी चुनाव मैदान में है वहाँ पे, और वहाँ पे जो वार्डों की स्थिति है उस हिसाब से किस पार्टी का दबदबा आप ज़्यादा मानते हैं? निश्चित रूप से जो पार्टी हमेशा से जीतती आती है दबदबा उसका माना जाता है, पर इस बार जो निर्दलियों की संख्या है पिछली बार से कम है। और रही बात मुख्य प्रतिद्वंदिता की या मुख्य इस दोनों पार्टियों के बीच की लड़ाई की, वह भी दिवाली के बाद से निकल के आने लगेगा कि उसमें किसको पहल मिलती नज़र आ रही है। अभी सब जने अपनी अपनी व्यवस्थाओं के नाते अपने अपने वार्डों को, अपने अपने कार्यालयों को और अपने अपने चुनाव कार्यालयों को व्यवस्थित करने की होड़ में लगे हुए हैं। एक सवाल मेरा ये भी कि वहाँ पे वार्डों में भाजपा का गढ़ है, वहाँ पे पार्षद ज़्यादा है, कांग्रेस के कम हैं, तो इसका फ़ायदा भी भाजपा प्रत्याशी को मिलेगा? भाजपा प्रत्याशी को, क्योंकि हम वार्डों में पहले से जीतते आए हैं, नगर निगम के पुराने इतिहास को भी, सभी चुनावों के इतिहास को देखें तो उसमें हमेशा भाजपा को बढ़त रही है। हम निचले स्तर पर, वार्ड के स्तर पर और वार्ड से भी नीचे के स्तर पर भी जाकर कार्य करने के आदी होते हैं। पर तथ्य ये है कि आश्चर्यजनक रूप से अब के 39 वार्डों में से 15 वार्ड कांग्रेस जिता कर ले गई और भाजपा के पास में शेष वार्ड रहे, 2 या 3 शायद इंडिपेंडेंट भी हैं। तो उसमें हमें पहली बार ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि स्थानीय स्तर पर हमारी इकाइयों को मजबूत बनाने की बहुत आवश्यकता है। अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, क्योंकि वैश्य समाज ने विरोध जताया था भाजपा प्रदेश कार्यालय जाकर अशोक लाहोटी का टिकट कटने पर, तो वहाँ जातिगत समीकरण क्या कहते हैं? दोनों ही प्रत्याशी ब्राह्मण हैं, तो आपके नज़र में जातिगत समीकरण सांगनेर विधानसभा सीट पे किस प्रकार के? जो लोग विरोध करने गए थे अशोक लाहोटी जी के समर्थन में भाजपा कार्यालय में और स्थानीय स्तर पर भी जगह जगह जब विरोध हुआ था, उस वक्त ये बात निकल के आई थी, पर उन सबको पार्टी ने अपने स्तर पर बातचीत करके काम में लगाया है। देखने वाली बात यह है कि काम में कितना लग पाते हैं और भाजपा को जिताने का संकल्प उतना उनका कितना दृढ़ है।
तो क्या जो राज्यसभा सांसद बनाए गए घनश्याम तिवारी जी, वो भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं? क्या उनका भी असर रहेगा सांगनेर विधानसभा सीट पे भाजपा को लेकर? अगर वो आते हैं, जैसा कि नामांकन के समय आए, उसके बाद में भी कुछ वार्डों के अंदर वो गए हैं, तो ये सुनने में आ रहा है कि जमानत जब्त हो जाने के बावजूद, पृथक पार्टी बनाकर अलग से लड़ने के बावजूद वो मुख्य धारा में वापस आए हैं, इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पर अभी क्योंकि इस चुनाव में थोड़ा समय है जी। और प्रचार का समय अभी चल रहा है, देखने वाली बात यह है कि उसमें कितने लोग जुट पाते हैं और अपने प्रत्याशी के लिए कितना समर्थन जुटा पाते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि भाजपा का गढ़ माना जाती है सांगनेर विधानसभा सीट, तो भजन लाल जी बिल्कुल निश्चिंत हैं, उन्हें कुछ भी डर नहीं है कि कांग्रेस प्रत्याशी से? पार्टी ने जब उनको प्रत्याशी बनाकर भेजा है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का उन्होंने अध्ययन किया होगा। जी। अध्ययन के अंदर तो हर जगह आपको भाजपा पिछले चुनाव में जीतती आ रही है, नगर निगम के चुनाव में भी जीतती आती है, लोकसभा चुनाव में भी भारी हमारे यहाँ से लीड मिलती है। रामचंद्र बोरा जी को 1 लाख से ऊपर की लीड मिली अकेले सांगनेर विधानसभा क्षेत्र से। पर जब वो वार्डों का अध्ययन करेंगे और जब पिछले चुनाव जो कोविड टाइम के दौरान नगर निगम के चुनाव हुए उसका अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपनी निचली इकाइयों को सुधारने की परम आवश्यकता है और उसमें नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। वह कितना पूरी कर पाएंगे, ये 20 दिनों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। काले जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबर .com में बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।